नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम डिस्कस करेंगे HP टेट आर्ट्स का प्रश्न पत्र जो 11 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, देश के विरुद्ध आक्रमण हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि भारत की नागरिकता का अंत इनमें से किसी भी दौरान नहीं किया जा सकता। अगला है जीडीपी में पी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सही है, प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है ब्लैक पेगोडा स्थित है। ऑप्शन बी सही है, कोणार्क में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था। ऑप्शन ए इंडो ग्रीक। नेक्स्ट है भारत का बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। ऑप्शन बी सही है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन सी अंटार्कटिका। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आरंभ 1973 में किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट बाघ का जो आरंभ है वो 1973 में किया गया था। झीलों का शहर कहलाता है उदयपुर। ऑप्शन बी सही है। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। ऑप्शन बी सही है, गैलीलियो। नेक्स्ट है तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं अल-बरूनी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? ये महाकाव्य है हिंदी का और ये चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण काव्य की प्रशंसा में कविताएं लिखी? ऑप्शन ए ब्रज भाषा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी सही है, अमरकंटक। निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन सी उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत में मानसून की शुरुआत होती है जून के शुरू में। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक या कृत्रिम रेशा है? ऑप्शन सी नायलॉन। नेक्स्ट है माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं? ऑप्शन सी सही है, इसमें पीपी। नेक्स्ट है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय तापमान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का संचरण होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दीज। इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है। ऑप्शन सी सही है, हार्मोन। नेक्स्ट है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। ये बनी थी 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन था। ऑप्शन बी किशनलाल। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ऑप्शन बी सही है, अमरावती। नेक्स्ट है 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ? ये हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। ऑप्शन ए सही है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन बी सही है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो ऑप्शन सी सही है, जल संधि द्वारा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजा वीणा बजाता था? ऑप्शन ए सही उत्तर है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है मुसलीपट्टनम का किला बनवाया गया था। ऑप्शन बी डचों द्वारा। किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? ये चुना था वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व
में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी सही है, 7वां स्थान है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? आर्टिकल 17, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग किससे संबंधित था? ये संबंधित था केंद्र और राज्य संबंध से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी सही है, 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके मतलब ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। दलाल स्ट्रीट अवस्थित है, ये है मुंबई में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज देश देश प्रणाली है, ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट है वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? ऑप्शन सी सही उत्तर है, 14 बैंक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 8 मार्च को। सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन डी सही है, ऋग्वेद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन सी सही है, सूरत में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सी सितार के लिए। विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? ऑप्शन ए सही है, अटाकामा। नेक्स्ट, जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है 40 से 60 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है मेरिनो प्रजाति है, ये प्रजाति है भेड़ की, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर में है ये। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके अलावा ज्वार, मक्का, मूंगफली ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। गंगा नदी देश से होकर नहीं गुजरती है, तो गंगा जो नदी है वो हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही है, ट्राम्बे में। संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ। संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 368 में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने दिया था? ये नारा है दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला है साम्राज्यवाद का अर्थ है, ऑप्शन सी सही है, उपनिवेशवाद। इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, ये सभी भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा था ये, इसका उपनिवेशवाद सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगला है जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? ऑप्शन सी सही है, 24। फिलेटली संबंधित है टिकटों का संग्रह से। कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है केरल का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? R.K. माथुर, ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? ये जीता था इन्होंने 1913 में। संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन डी वे देववाणी नाम से जानी जाती है ये।
भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम बताएं। तो ये बनाया गया है आपका ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन डी बर्मिंघम में। कौन सा दर्रा वैली ऑफ शेडोज के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी सही है, पिन पार्वती दर्रा। चीनी यात्री हुन सांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है? इन्होंने बोला है लोहित्य सरोवर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? ऑप्शन ए सही है, बड़ोग। लेडी ऑफ केलांग क्या है? ये एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा जमीनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी सही है, भारत। निम्न में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है ऑप्शन डी मौर्य वंश। निम्न पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी सही है, शुक्र और मंगल। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन बी 12 घंटे। गायत्री मंत्र में किस देवी या देवता की उपासना की गई है? ये ऑप्शन डी सही है, सरस्वती माता की। किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन डी सही है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कीर्ति स्तंभ स्थापित है चित्तौड़गढ़ में। सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी? ऑप्शन ए सही है, जतिन दास की। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं? तो ये हैं 5वें गुरु। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? ऑप्शन बी सही है, त्वचा। और हमारा लास्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये था हमारा टेट आर्ट्स का प्रश्न पत्र। इसमें हमने जो जीके वाला पोर्शन था वो सारा हल कर लिया है। बाकी जो इंग्लिश और साइको के प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए आने वाली वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।